Today, the topic I am going to take is advantages of electronic data processing. This is our third lecture and second chapter of electronic data processing. लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि डेटा प्रोसेसिंग तीन तरीके की होती है: ह्यूमन डेटा प्रोसेसिंग, मैकेनिकल डेटा प्रोसेसिंग, ह्यूमन या मैनुअल, और फिर मैकेनिकल डेटा प्रोसेसिंग, और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग. आज हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग या फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इट. सबसे पहली चीज आपको हम बताना चाहेंगे कि देखिए, पहले जमाने में पावरफुल वो रहता था जिसके पास ज्यादा घोड़े थे, ऊंट थे, हाथी थे और लोग थे लड़ने के लिए. फिर आई बात लैंड पावर की वजह से पॉपुलर हुआ, और उसके बाद फिर आया पैसे का. और इस वक्त क्या है कि जिसके पास फास्टेस्ट नॉलेज मिल जाए, फास्टेस्ट इंफॉर्मेशन मिल जाए, ही इज सपोज टू बी द पावरफुल पर्सन. और इसी के लिए आजकल मैनुअल के बजाय जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, वजह है कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होना, वो है इसकी स्पीड. कंप्यूटर ह्यूमन से हजारों और लाखों गुना तेजी से चलता है, काम करता है, और इसकी स्पीड नैनो और पिको सेकेंड्स में मेजर की जाती है. जो काम एक आदमी शायद हफ्ते 15 दिन में करे, ये सेकेंड्स में कर लेता है. इसके अगर आप फायदे देखेंगे तो आप देखिए कि जैसे अब मैं कोलगेट का कंपनी का मालिक हूं और दूसरा एक पेप्सोडेंट है, दोनों में कंपटीशन होता है. एक बार की देखा गया कि हमारा को प्रोडक्ट की सेल गिर गई और दूसरे की बढ़ गई. हमने सर्वे कराया, सर्वे पर कराने के बाद हमने उसको एनालाइज कराया. 10 आदमी 20 आदमी बिठा के उसको एनालाइज किया. उन्होंने 15 दिन में हमको बताया कि हमारी ये वजह थी जिसकी वजह से हमारी सेल गिरी, और हमने 1 महीने के बाद ही उसका करेक्टिव मेजर लिया. मगर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए अगर यही सर्वे एनालिसिस कंप्यूटर से कराते तो शायद 1-2 दिन में मिल जाती, और अगर इतनी तेज मिल जाती तो हमारे फास्ट करेक्टिव मेजर होते. तो देखिए, कहने का मतलब है कि कंप्यूटर के होने से हमें काम बहुत फास्ट हो जाता है, और अगर फास्ट हो जाता है तो हमको रिजल्ट भी तेजी से मिल जाता है, और उसी की वजह से हम इसको जानते हैं. दूसरा जो हम लोग इसमें फैक्टर लेते हैं वो है एक्यूरेसी. एक्यूरेसी यहां पर हम आपसे बताना चाहेंगे कि कंप्यूटर वर्क्स ऑन गीगो सिस्टम. गीगो का मतलब क्या हुआ? गार्बेज इन, गार्बेज आउट. गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा. कूड़ा दोगे तो कूड़ा मिलेगा. अब यहां कूड़े का मतलब क्या है? गलत डेटा या गलत इंस्ट्रक्शन. देखिए, कहने का हमारा यहां पे मतलब है कि अगर आप कंप्यूटर को सही इंस्ट्रक्शन और सही डेटा देंगे तो आपको रिजल्ट की एक्यूरेसी बहुत हाई होगी. जहां तक मैनुअल में अगर हम लोग देखें तो मैनुअल में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी एक्यूरेसी कभी इतनी नहीं हो पाती. तो कंप्यूटर से रिजल्ट्स जो हैं वो काफी हद तक एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, जो कि मैनुअल से हमको नहीं मिल सकती. ये एक बहुत बड़ी वजह है कि कंप्यूटर का उपयोग क्यों होता है. अब अगर हम लोग देखें तो एक टर्म आता है एफिशिएंसी. एफिशिएंसी का इनफैक्ट मतलब होता है एक्यूरेसी प्लस स्पीड. यानी अगर हम और करें तो कंप्यूटर हमारा बहुत ही एफिशिएंट वर्कर है. इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो हम लोग तीसरा एक और हम लोग पॉइंट लेके चलते हैं, वो है टायर्डनेस. टायर्डनेस, टायर्ड का मतलब है थकान. जब भी हम लोग मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग करते हैं, जब भी हम लोग कोई काम करते हैं, 1 घंटा काम किया, 2 घंटा काम किया, धीरे धीरे विद टाइम हमारी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है.
अभी एफिशिएंसी मैं बता चुका हूं, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। हमारी बॉडी थक जाती है, हमारा ब्रेन थक जाता है, हमारा प्रोसेसिंग यूनिट जो हम लोग कहा है कि ह्यूमन ब्रेन, वो थक जाता है, और जब थक जाता है तो उसकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इफेक्टेड होती है। मगर कंप्यूटर को 1 घंटा 2 घंटा नहीं, महीना 2 महीना साल भर भी कंटिन्यूअस आप चलाते रहिए, उसकी स्पीड और एक्यूरेसी पर कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि वो थकता नहीं है। और ह्यूमन अगर थका तो उसकी एफिशिएंसी गिर गई। तो ये एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको कंसीडर किया जाता है, जो कि हमारे मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग में नहीं होता। अगली चीज हम लोग अगर गौर करें तो है वर्क लोड। टायर्डनेस और वर्कलोड कुछ हद तक रिलेटेड है। हमने कहा कि हम कंटिन्यूअस टाइम का फैक्टर हमने लिया था, और हमने कहा था काफी देर तक काम करने से हम थक गए और हमारी एफिशिएंसी गिर गई। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि वर्कलोड, अगर हमको बहुत ज्यादा काम दे दिया जाए तो हम देखते हैं कि हमारे काम के ऊपर असर आता है। आप गौर कीजिए, जब आप सुबह कॉलेज में पढ़ने आते हैं तो सुबह सुबह जो आपकी स्पीड और एफिशिएंसी आती है वो आपकी शाम को नहीं रहती। क्यों? क्योंकि आप थक चुके होते, टायर्ड हो जाते। इसी तरीके से अगर आपको बहुत सारा काम दे दिया जाए 2-3 घंटा, पहले 2-3 घंटा आपकी एफिशिएंसी अच्छी रहेगी, मगर आगे चलेंगे तो आपका वर्कलोड जितना होगा उतना आखिर में जाते जाते आपकी वर्कलोड की वजह से एफिशिएंसी गिर जाएगी। अगला अगर हम लोग देखें तो अगला पार्ट है वर्सिटैलिटी। वर्सेटाइल पर्सन। वर्सेटाइल का मतलब लचीलापन। आप, अगर हम आपको बात करें, हम आपसे पूछें कि आप किस चीज में एक्सपर्ट हैं, तो आप कहेंगे मैं फिजिक्स में एक्सपर्ट हूं, बेस्ट हूं। आपसे पूछा तो आपने कहा मैं इंग्लिश में हूं। आपसे पूछा तो आपने कहा कि मैं मैथ्स में हूं। तो आप एक्सपर्ट्स मैथ्स में, आप फिजिक्स में, आप केमिस्ट्री में, मगर क्या आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और हर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं? आंसर आएगा नहीं। एक किसी पर्टिकुलर या 2 पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट हैं। मान लिया मैथ्स है तो मैथ्स भी 2-3 लोग हैं, ये भी कहते हैं मैथ्स, ये भी कहते हैं ये भी, मगर आप एक्सपर्ट से थ्योरी में हैं, आप ट्रिग्नोमेट्री में हैं और आप अलजेब्रा में। आप हर चीज में एक्सपर्ट नहीं। पर अगर कंप्यूटर को ले तो हम देखते हैं कि कंप्यूटर, अगर आपने सही इंस्ट्रक्शन और सही डेटा दिया है तो वो हर तरीके की प्रॉब्लम्स को उसी एफिशिएंसी के साथ सॉल्व करता है, चाहे वो बिजनेस ओरिएंटेड प्रॉब्लम हो, चाहे वो साइंटिफिक हो, चाहे किसी तरीके की हो। तो हम ये कहते हैं कि वो वर्सेटाइल है, हर फील्ड में वो एक्सपर्ट है। ओनली इट रिक्वायर्स इज प्रॉपर डेटा एंड प्रॉपर इंस्ट्रक्शन। तो दिस इज नोन एज वर्सेटैलिटी। अगली पॉइंट अगर हम देखेंगे तो वो है डिलीजेंस। डिलीजेंस का क्या मतलब है? देखिए, डिलीजेंस हम आपको यूं बताएंगे कि देखिए आप ऑफिस पहुंचे और आपके सामने हमने एक साथ 100 फाइल कह दे दिया और हमने कहा कि आप ये शाम तक 100 फाइल करके हमारी ऑफिस में लाइएगा, मेरे पास दीजिएगा। आप देखते हैं और फौरन घबरा जाते हैं और कहते हैं अरे बाप रे, इतनी काम करना है, और इतने ही सोचते हुए आपकी सारी एफिशिएंसी खत्म हो जाती है, वो बात ही नहीं आती काम में। और अगर आप देखें तो यहां पर आपकी शुरुआत, वर्कलोड देखते हुए आपका शुरुआत से ही आपकी एरर काफी आने लग जाती है। पर दूसरी तरफ अगर आप 10 बजे आए, हमने आपको 10 फाइल दे दिया, फिर 12 बजे आपको 10 फाइल दे दिया और 1 बजे फिर 10 फाइल दे दिया, तो हम ये देखते हैं थोड़ा थोड़ा काम हम आपको देते जाएं और शाम को हम देखते हैं कि उसी टाइम में बेहतर एक्यूरेसी के साथ आपने 100 नहीं बल्कि 120 फाइल कर दिया। ये तो वही एक एग्जाम्पल है कि अगर 10 लड़के बैठे हुए हैं, आप उन लोगों को एक एक रोटी देते जाइए और उनसे कहिए कि तोड़ के खाओ, तो वो 4 रोटी के बजाय एक एक लड़का 10-10 रोटी खा सकता है। तो यहां पर ये चीज
आपके साथ होती है, मगर कंप्यूटर के साथ जितनी सिंसियरिटी और जितनी एक्यूरेसी, उसको शुरुआत में एक साथ चाहे पूरा काम दे दो चाहे टुकड़े में काम दे दो, उसके ऊपर एफिशिएंसी पर किसी तरीके से असर नहीं आता। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि डिलिजेंसी मीन्स प्रिजर्विंग डिटर्मिनेशन टू डू अ टास्क. It has been found that if a person is given a big workload, he loses his confidence and his speed and accuracy decreases. But here in computers, this is not the case. The next thing is cost. जब हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हमारा एक नहीं, दो नहीं, हमको 50 लोग लगाना पड़ता है। यानी कि हमको बहुत सारा मैन पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे अगर हम यूपी बोर्ड का रिजल्ट बना रहे हैं तो हमको 50 आदमी चाहिए कैलकुलेशन के लिए, हमें 100 आदमी चाहिए मार्कशीट लिखने के लिए। उसमें हमारे पास टाइम भी लग रहा है, और 100, 200, 500 आदमी लगाए तो आपने मैन पावर बढ़ाया और उस काम के कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गई। जहां तक कंप्यूटर, एक अकेला कंप्यूटर पूरी यूपी बोर्ड का रिजल्ट कुछ दिन में आपको पूरा हैवी ड्यूटी प्रिंटर जो कि 1 मिनट में 600 पेज लगा रहा है, आप प्रिंटर लगा दीजिए। 15-20 आदमियों का काम, वो जो आप एक दिन में करते हैं, वो आधे घंटे में 20 आदमी का काम प्रिंटिंग कर सकता है। इसी तरीके से कैलकुलेशन। तो देखिए, इफेक्टिव कॉस्ट अगर देखें बड़ा जॉब है तो कंप्यूटर में बहुत कम आएगी। तो कॉस्ट, द वॉल्यूम ऑफ जॉब जो है ह्यूमन के लिए कॉस्ट बढ़ाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको मैन पावर चाहिए। बट कंप्यूटर में आपको उसी कंप्यूटर पे आप बहुत बड़ा जॉब एक बहुत कम मैन पावर के साथ कर सकते हैं, और इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कॉस्ट एफिशिएंट। नेक्स्ट चीज अगर हम देखेंगे तो इसके बाद हम कह सकते हैं स्टोरेज। पहले जमाने में क्या, आज भी अगर हम लोग डेटा स्टोर करें तो हम लोग पेपर पे स्टोर कर रहे हैं। इलाहाबाद के पूरे लोगों का नाम, एड्रेस, सारी चीजें अगर हम रखें तो हमारे पास एक ट्रक लोड हो जाएगा डेटा का। फिजिकल फॉर्म में पेपर पर डेटा एक ट्रक लोड हो जाएगा। पर अगर इसी को हम लोग कंप्यूटर में स्टोर करें तो हम एक छोटी सी सेकेंडरी मेमोरी पर स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी लगी होती है, जैसे हार्ड डिस्क है, सीडी है, फ्लॉपी ड्राइव है, पेन ड्राइव, जो कि आप जब जेब में भी रख के आप कहीं पर भी टहल सकते हैं। उस पर आप इतना बड़ा ट्रक लोड ऑफ डेटा आप बहुत कंपैक्ट तरीके से स्टोर कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर्स हैव सेकेंडरी मेमोरी विच कैन स्टोर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इन देम। ठीक है। और इसके बाद अगली चीज अगर हम बात करें तो वो है अगली है ट्रांसपोर्टेबिलिटी। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि इलाहाबाद का सारे लोगों का हमने सर्वे कराया, नेम, फादर्स नेम, एज, सारा ये किया, तो हमारे पास डेटा कितना आया? एक ट्रक लोड डेटा। अब यही डेटा को हमको दिल्ली भेजना है, तो पूरा ट्रक लोड डेटा एक जगह से दूसरी जगह दिल्ली भेजा। रास्ते में साहब बारिश हो गई, क्या हुआ? पानी गिरा, डेटा खराब हो गया, पेपर सड़ गया, कुछ वजह हुई, कोई डैमेज हो गया। तो यहां से डेटा एक जगह से, एक फिजिकल लोकेशन से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल, टाइम कंज्यूमिंग, डैमेज होने के चांसेस और बहुत सारी समस्याएं। मगर अभी हमने बताया कि आपके पास क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज है, जिसमें हार्ड डिस्क, सीडी, फ्लॉपी, ये सब है, उस पर आप आराम से सारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और यहां से बंबई, बतरास, कहीं पर भी इसको बहुत आसानी से आप बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें अगली चीज जो है, तो डेटा स्टोर्ड ऑन सेकेंडरी मेमोरी कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन फिजिकल लोकेशन टू अनदर। इसके बाद अगला जो हम इसमें बात करते हैं, एक फीचर्स है और लेटेस्ट है इसका है, और आजकल इसी का बहुत जबरदस्त उपयोग हो रहा है, वो है इंटरनेट। इंटरनेट, नेट का मतलब क्या होता है? नेट का मतलब होता है जाल। नेट का मतलब होता है जाल।
इसी तरीके का जाल होता है ना। ये देखिए जाल है, ये काहे का जाल है? तारों का जाल है। और अगर इसमें यहां पर हमने कंप्यूटर लगा दिया, यहां कंप्यूटर लगा दिया, यहां लगा दिया और इन सारे कोनों में लगा दिया, तो हम ये कहेंगे कि ये सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, तो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स हो गए। तो कंप्यूटर्स, अब इंटरनेट क्या है? कनेक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर विद वन अनदर। और जब इतने सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट हो गए तो ये आपस में डेटा और इंफॉर्मेशन आसानी से शेयर कर सकते, गिव एंड टेक। और इससे दुनिया पूरी बदल गई है। क्या बदल गई है? अब इंटरनेट का यूज हर जगह, हर कोने में हो रहा है। तो देखिए, इंटरनेट क्या है? कंप्यूटर एट डिफरेंट फिजिकल लोकेशंस कैन बी कनेक्टेड with one another, sharing data and information within themselves. This phenomena has made the world a global village. ग्लोबल विलेज का यहां पे कंसेप्ट ये है कि एक छोटी सी जगह बना दिया, गांव की तरह बना दिया, जहां पर हम लोग इसको आगे बात कर रहे हैं। एक यहां से जहां बगल में कोई चीज 1000 10,000 किलोमीटर दूर है, मगर गांव में ये बगल की तरह हो गया। और इसके और बहुत सारे फीचर्स हमको दिखते हैं। आइए हम लोग देखें कि इंटरनेट के आ जाने से क्या फर्क आया। इंटरनेट के आ जाने से हमारे पास एक फैसिलिटी है, आ गई है, जिसको हम लोग कहते हैं ईमेल। ईमेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल। आपने यहां से कोई लेटर लिखा और लिखने के बाद जैसे ही क्लिक बटन किया, आपका दोस्त 10,000 मील दूर है, उसके बाद उसके पास ये लेटर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में पहुंच गया। मेल ही नहीं है, आप कोई डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं 10, 20, 50, 100 पेज का, आप ईमेल के थ्रू आपने उसको भेजा और वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में उसके पास पहुंचा देता है। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल, है ना। तो जिसमें टाइम और डिस्टेंस की बात ही नहीं होती। डिस्टेंस चाहे जितना हो, टाइम जो है हमेशा सेकंड्स में लगता है दूसरी जगह पहुंचने में। इसके बाद अगर इसी में देखें तो आपका है ई बिजनेस। ई बिजनेस क्या चीज है? बिजनेस का मतलब है खरीदना, बेचना। हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, हम इसको बेचना चाहते हैं, हमें खरीदार नहीं मिल रहे थे। दूसरी तरफ सुरेश कोई सामान ढूंढ रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा था। तो हम क्या करते हैं कि अपना प्रोडक्ट इसी इंटरनेट पर डाल दिया। दूसरी तरफ से सुरेश ने इसी इंटरनेट पे ढूंढा कि हमको ऐसा प्रोडक्ट मिला चाहिए। तो यहां पर ई बिजनेस, हम अपना प्रोडक्ट यहां डाल सकते हैं बेचने के लिए, और सुरेश यहां पर जो उनको सामान चाहिए वो इसी नेट पर ढूंढ सकते हैं। इससे क्या हुआ? बिचौलिए खत्म हो गए और बेस्ट प्राइस पे हमारा प्रोडक्ट बेच भी सकता है और हमको बेस्ट प्राइस पे सामान मिल सकता है। तो आजकल कंप्यूटर और इंटरनेट ई बिजनेस के फील्ड में भी आ रहे हैं। फिर आ जाइए अगला देखिए, तो ई बैंकिंग है। ई बैंकिंग में क्या हो रहा है? सारे बैंक्स जो हैं वो सारे कंप्यूटराइज्ड हो गए। सिर्फ कंप्यूटराइज ही नहीं हुए, अब क्या हुआ? आपके सारे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन सारे कुछ हो सकता है। यहां से हमने क्या हुआ, हमको बॉम्बे में रहते हुए सुरेश को पैसा भेजना है, हमने यहां से भेजा और उनको पैसा मिल गया, उन्होंने हमारा माल डिस्पैच कर दिया। हमको इनसे पैसा चाहिए, जब ये पैसा हमको भेज देंगे, हमें ड्राफ्ट बनाना पड़ता था और महीनों लगता था लेने देने में, अब ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में इधर से उधर हो रहा है। इसी के अंदर एक और नई चीज आ गई है, वो है ई वॉलेट। ई वॉलेट क्या है? आज का जो दिन चल रहा है इसमें क्या है? कंप्लीट लॉकडाउन, हर आदमी पैसे छूने से घबरा रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ई वॉलेट में जैसे पेटीएम है और फोन पे है, इस वॉलेट में आप पैसे रख दीजिए और जिस दुकान पे जाएं उसके यहां आप कंप्यूटर से ही या अपने मोबाइल, भाई मोबाइल भी तो आपका कंप्यूटर ही है, हमने पहले बात कर चुके हैं कि मोबाइल क्या है? पाम टॉप कंप्यूटर, उसके थ्रू आपने उनको ट्रांसमिट कर दिया, उनके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे और आपका सारा कुछ काम होता चला जाएगा। और अगली, और हम ये चीज भी बताना चाहूंगा कि ई एजुकेशन जो है,
या ई लर्निंग भी एक बहुत बड़ी फील्ड है जो हम लोग इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के द्वारा कर रहे हैं। आज का दिन आप देख रहे हैं, आप घर बैठे सारे क्लासेस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? ये क्या है? ये भी तो ई लर्निंग का पार्ट है। यहां तो हमने आपको क्या किया कि अपना कंप्यूटर से आप अपना लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको हमने व्हाट्सएप से भेज दिया, मगर एक्चुअल देखें तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जैसे जूम है, और जूम है, और अगर देखें तो हैंगआउट है और मीट है। इस तरीके से सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके थ्रू हम पूरे क्लास को अपना लेक्चर दे सकते हैं और वो वहां से हमारे क्वेश्चंस क्वेरी कर सकते हैं और उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो इस कंप्यूटर के उपयोग हर फील्ड में हर जगह है और कितने फायदे बताएं आपको बताते रहेंगे और आपका टाइम बीतता जाएगा, मगर हमने कुछ चुनिंदा कुछ इंपॉर्टेंट फायदे इसमें नोट कर दिए हैं और इसी को आप पढ़िए। इसके नोट्स हम आपको पहले भेज चुके हैं। थैंक यू।